नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये सरकारी जॉब चाहते हैं, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनके प्राइवेट सेक्टर में ये काम कर रहे थे, 1 साल से जॉब नहीं है और अब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, मानसिक परेशानी है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी बताएं। तो ये सब देखते हैं। सबसे पहले इनका मूलांक देखते हैं। मूलांक 2 आ रहा है। किसी व्यक्ति का मूलांक 2 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा होता है। इसमें थोड़े से गुण शुक्र के भी पाए जाते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, मेहनती होते हैं और कौन से बिजनेस में इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, टूर एंड ट्रेवल्स में, मनी एक्सचेंज, फाइनेंस, दूध के काम और पानी और लिक्विड मेडिसिन के काम में, तरल पदार्थ में, ठीक है, शहद के काम में, इन सब में इन्हें फ़ायदा। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, ज़िद्दी होते हैं, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं और कभी जिद सवार हो जाए किसी चीज़ की और जब तक वो चीज़ ना मिले तब तक इन्हें शांति नहीं मिलती है। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए रत्न, मोती या ओपल ज़रूर पहनना चाहिए। कौन से कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 3 और 9 अंक इनके लिए शुभ होते हैं। 4 और 8 के साथ नहीं बनती है। नशे से दूर रहें हमेशा और काले कपड़े मत पहने। नीलम रत्न नहीं पहनना चाहिए। और लव मैरिज में दिक्कत आती है, पार्टनरशिप में भी दिक्कत आती है और कफ नज़ला की शिकायत रहती है। ऐसे लोगों को अस्थमा होने की भी संभावना रहती है। और तरक्की का लेवल 30 साल के बाद ज़िंदगी में तरक्की आती है। नेम और फेम के लालची होते हैं। शेख चिल्ली की तरीके से प्लान भी बनाते हैं। लंबे समय तक एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकते क्योंकि रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा होता है। ये एक गतिशील ग्रह है। उम्र के साथ साथ पेट भी बढ़ता रहता है और गॉसिपिंग करके भेद निकालने की आदत रहती है। गुस्सा जल्दी करते नहीं, लेकिन जल्दी आ जाए तो शांत होता नहीं। स्वभाव चंचल होता है, मन चले होते हैं। शिक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ दें तो दिक्कत आती है। खुद का बिजनेस अकेले नहीं करना चाहिए, किसी के अधीन रख के करोगे तब ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कंट्रोलिंग पावर किसी भी, चाहे किसी सेक्टर में हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, मूल बात समझने की कोशिश करें। जब तक आप पे कोई कंट्रोलिंग पावर करने वाला नहीं होगा, आपकी आर्ट, आपकी कला निखर कर नहीं आती है। कला, संगीत, कवि, लेखक, केमिस्ट अच्छे बनते हैं, खर्चे भी अधिक करते हैं, सेविंग भी करते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेजिंग करते हैं। आत्मविश्वास की कमी होती है, मोटिवेशन करने की ज़रूरत पड़ती रहती है और ये लोग अच्छे लीडर भी बनते हैं, बेशर्त गुरु पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले इनके हाथ को देख लेते हैं। इनका हाथ की शेप जो है वह रेक्टेंगुलर शेप आ रही है। व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएगा। हाथ चौड़ा है, स्क्वायरिश टाइप भी आ रहा है, मेहनती भी होंगे। और इसके अलावा अब देख लेते हैं इनके तरक्की का लेवल को देख लेते हैं। तरक्की के लेवल में यहाँ पर आकर कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी ये वाला एरिया इनको इंडिकेट कर रहा है बड़ा हुआ, तो यहाँ पर इसका लाभ इनको मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। देखेंगे कि यहाँ पर गुरु इनके हेल्पिंग हैंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है, वो भी देखते हैं। और इसके बाद ये वाली उंगली, जिसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं, ये सूर्य पर्वत के फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी सी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं आती। कंपटीशन अगर की बात आती है, दूसरों से कंपटीशन आप करेंगे, अगर 4 लड़के हैं जिनकी यहाँ पर ये पहुँच रही होंगी, उसमें आप अपने आप को इन्फीरियर जो है वो महसूस करोगे। वो इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। वैसे इसका कोई और मतलब नहीं निकल के आता है। और ये उंगली में से ये उंगली का बड़ा होना, मैं तभी कह रहा था कि इसने उसको ऊपर लिया हुआ है। कहीं ना कहीं ये आपके बेनिफिट के लिए आएगी, ये आपको लाभ पहुंचाना चाहती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहेगी कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। रीज़न क्या होता है? जब ये उंगली बढ़ती है, इंडेक्स की फिंगर जब बढ़ती है, तो आपको, आपकी जेब में पैसे हों या कोई चीज़ हो, आप ना टिका नहीं सकते हो इन चीज़ों को, क्योंकि आप खर्चे की ओर इंडिकेट करती है। ये उंगली खर्चे की ओर इंडिकेट करती है। ये दिखाती है कि पैसों से मैं हर चीज़ को तोल सकते हैं। आप पैसों से किसी की मदद करोगे, रिवॉर्ड बैक आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो पैसे भी
गए, डूब गए, समझ लीजिए। ये उंगली बहुत कुछ कराती है, ये एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा देती है। आप कहते हो मैंने तो इनके लिए बहुत कुछ किया पर मुझे कुछ नहीं मिला, क्यों? हर चीज़ को पैसे में तोलना ये उंगली सिखाती है। लेकिन हर्ट होता है और फिर दुखी होता है, ये चीज़ भी यही उंगली तरक्की भी कराती है, तरक्की भी के लेवल पर ये पहुंचाती है आपको। अब ये उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, आत्मविश्वास को बताती है, ये खर्चे को बताएगी। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खर्चे भी हैं, स्टेबिलिटी भी है। आप अगर जॉब करोगे तो आप अपनी लाइफ में टिका के करोगे जॉब, ये भी इंडिकेशंस यहाँ पर। नीचे का फैलेंज अगर चपटा होता है तो वो इंडिकेट करता है। अंगूठा आपका बहुत फ्लेक्सिबल है, विल पावर को भी बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। सेकंड फैलेंज इतना बड़ा नहीं है पर लेकिन यहाँ पर इसका डायमीटर कमज़ोर है, आपके लिए अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरे व्यक्ति आपको उल्लू बनाकर आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, ले सकते हैं ज़िंदगी भर, वो आप उनका पैसे को वापस नहीं ले पाओगे। ध्यान रखना, जिनका डायमीटर कमज़ोर होता है लोग उन्हें जल्दी से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और वो बन भी जाते हैं, क्योंकि लोगों पे ट्रस्ट करना उनका एक नेचर बन जाता है। तो इसकी तरफ भी देखो। बाकी वैसे आप अंदर से तो चतुर चालाक हो, ये इंडिकेट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्लोजअप देख लेते हैं। देखो ये रेखा आ चुकी है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से कि ये रेखा क्या क्या इंडिकेशंस देती है लाइफ में। बताता हूँ, प्रेमिसेस के अंदर और बाहर का कंसर्न इसका क्या निकल के आता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत बहुत सालों बाद ऐसी रेखा आती है और ये रेखा आती है तो क्या क्या करती है वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो ये जब भी रेखा रिलेशनशिप लाइन आएगी, ये ज़रूरी नहीं होता। देखो किताबों में लिखा होता है कि आपकी जो रेखा है ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ये ऐसी फीलिंग ऐसे तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा ना, नेचर ऐसा नेचर तो नहीं मिलेगा। हर आदमी में इमोशंस होते हैं, सब कुछ होते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, कब कहाँ पर उसकी सोच बदलती है, कब कठिनाइयों से निकलता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। पर नेचर डिफाइन कर रहा है। नेचर डिफाइन क्या करता है, मैं क्या कहता हूँ कि अपने प्रेमिसेस के बाहर, इस प्रेमिसेस से बाहर जाने की कोई भी कोशिश करेगा तो व्यक्ति ज़िंदगी में शादी नहीं कराने की सोचता है। फीलिंग आती है कि मैं क्या रखा है यार, चलो यार ज़िंदगी ऐसी जी लेंगे यार, कुछ नहीं होता, बहुत परेशानियां हैं या कुछ है। भाग्य रेखा का साथ नहीं मिला तो कुछ कह दिया, किसी का कुछ नहीं मिला तो कह दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव समझना पड़ेगा कि भगवान क्या कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से समझना, दो फीलिंग्स चल रही हैं इकट्ठी इकट्ठी। ये एक रेखा ने यहाँ पे मुड़ गई और इस रेखा ने इसके साथ जुड़ी हुई है और आगे जाने की कोशिश कर रही है। अब जब कभी भी ये टुकड़ा यहाँ आकर फिर नीचे की ओर जा रहा है, इंडिकेशन क्या है? आपके हिसाब से बीवी तो मिलनी है, चाहे डिले कर लो, 40 साल कर लो, 45 कर लो, 50 कर लो, क्रॉनिक बैचलर बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, मिलनी तो है नहीं। आपकी शादी की उम्र भी मैंने आपको बता दी है, 38.5 साल मैक्सिमम है। उसे खींचतान करके आप 42 साल तक ले जा सकते हो। अगर करनी है कर लेना, अदरवाइज आप शादी नहीं कर पाओगे, ये तो निश्चित है। रेखाएं भी बता रही हैं और आपकी लाइफ में हाथ भी बता रहा है। ठीक है, ये फीलिंग आपने भी, आपके मन में भी होगी। ठीक है कि यार छोड़ो यार शादी, क्यों? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसके ज़रूर ज़रूर रहती। मैंने जब फ़ोन फीडबैक के लिए पूछा तो मैंने इनसे कहा कि आपकी शादी, कह रहे सर मन में फीलिंग आती है कि शादी रहन दो, कराने का क्या फ़ायदा है। मेरे को थोड़ा सा हंसी आई, क्यों? क्योंकि हाथ बहुत सालों बाद मिलता है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है कि ये चीज़ें कैसे मैच होती हुई दिखाई देती है लाइफ में। पर लेकिन नॉलेज होगी तभी, क्योंकि आप तो समझ ही नहीं पाओगे। आप तो ये कहोगे कि ये रेखाएं क्यों आने के लिए कोशिश कर रही हैं, क्या कहना चाह रही है। ये तो ऐसा होता है, कोई शुक्र वाले बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। एनीवे, अब लाइफ में कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि ये एरिया दबा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दबा हुआ है। आपके लिए मेजर क्यों प्रॉब्लम आपके साथ क्या आ रही है, भाग्य रेखा की आ रही है। तो आपके लिए मैं उपाय ज़रूर कहूँगा, ये उपाय आप करो।
ठीक है, इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। अब अब हम बात करते हैं, ये देखो ये वाला पोर्शन ये इसके सहारे नीचे उतर रही, समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसके दो मतलब निकलते हैं, एक तो ये निकलते हैं ये आगे चली जाएगी, ठीक है, एक मतलब ये निकलता है एक ये रेखा ने इसका सहारा लेकर आगे जाने की कोशिश कर रही। आप इसे फिश समझ रहे हो, आप समझते रहो, ये आपका काम है, ये आपका काम है। यहाँ त्रिभुज की श्रेणी देख रहे हो कितना छोटा सा बना हुआ है, ये एक दूरी देख रहे हो, क्या दिखाना चाह रहा है, सब कुछ बताऊंगा कि सरकारी नौकरी ऐसे भी लगती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सरकारी नौकरी ऐसे भी लगती है, ये भी दिखाऊंगा। ये इंडिकेशंस किस लिए आए हैं वो भी सारा समझाऊंगा। ये हाथ क्या दिखाना चाहता है सब बताऊंगा। पहले थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा दबा हुआ है। ये चाहे आप सरकारी जॉब कह लो, सरकारी लाभ कह लो, जो मुझ कह लो, बट लेकिन ये आई है तो कुछ ना कुछ कहने आई है कि आपकी लाइफ में मैं आपको सरकारी जॉब भी दिला सकती हूँ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा। ठीक है, इतना बड़ा ये जब भी बनेगा आप समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पीछे से जब भी रेखाएं निकलें, पीछे से ये रेखाएं आएँ और ये ऊपर जाने की कोशिश करे, ये करे, तो आप ये मत सोचना बहुत बड़ी डिग्री लेता है आदमी, नहीं, उसका स्ट्रगल टाइम जो होता है वो इंडिकेट करता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड से स्ट्रगल की लाइफ हो सकता है, पढ़ाई की दिक्कत हो सकता है, घर की दिक्कत हो सकता है, कहीं और हो, ये सब स्ट्रगल की ओर इंडिकेट करता है। और फिर वही वाली रेखा आ गई, पीछे से आई है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इनको मिलेगी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की ओर इंडिकेट करती हुई चीज़ें आ रही, सब कुछ बताऊंगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मंगल इनका स्ट्रांग है, नो डाउट। शुक्र में कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो चुकी है, ये इसका उपाय बनता है, इसका दूसरा उपाय भी आपको लेना पड़ेगा। अब चंद्र आपका ठीक है, ठीक है, ये इसमें ये ठीक है, और भारी मंगल ठीक है, नो डाउट। अब थोड़ा सा दूसरे हाथ पे चलते, पहले इस हाथ में ये देख लो थोड़ा सा क्लोजअप में। जब ये पोर्शन आए तो समझ जाओ कि डिस्टर्बेंस आ रही है। अब माइंड लाइन पर डिस्टर्बेंस जब जब शुरू हो रही है, इन्होंने कहा मानसिक परेशानियाँ देखो, इसकी एज निकाल के देखो कि इनकी एज में इनको दिक्कत क्या क्या आ रही, कब कब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही इनकी जॉब लगती है, इनकी दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही मतलब लग जाती है तो ख़त्म हो जाती है, नहीं लगती तो शुरू हो जाती है। जब जब ये देख रहे ये बने, जब इनकी लगेगी वो मैं बता दूंगा। बट लेकिन ये सोच रहे हैं कि इनको परेशानी किस चीज़ की है, तो ये केवल भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही, उसकी परेशानी। एनीवे, पहले दूसरा हाथ देखते हैं। सबसे पहले तो गुरु पर्वत पर ये फॉर्मेशन आप देख लो। ये फॉर्मेशन क्या कह रही है, एक फॉक निकला हुआ है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इसकी जो है मल्टीपल इनकम जिसे बोलते हो, ये इसकी तरफ आ रहा है। तो अब क्या मतलब है कि दो प्रॉपर्टी हैं, कोई ना कोई दो प्रॉपर्टी हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो तो आप उसे बेचोगे और आप कुछ ना कुछ करोगे, ये तो इंडिकेशन है। दूसरी प्रॉपर्टी भी मिलेगी पर उसमें अभी टाइम है, ठीक है, ये इंडिकेशन यहाँ पर साफ दिखा रहा है। ये कोई नुकसान वाली बात नहीं आ रही है, केवल प्रोग्रेस लाइन को टच करती हुई आ रही है। तो कुछ इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, बस इसलिए डिले हो सकती है चीज़ें, पर होगा जरूर। अच्छा, अब ये चीज़ समझ आ गई मेन चीज़ को, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि ये रेखाओं का मतलब देखो आप, ये देख रहे हो हृदय रेखा देख रहे हो, ये हृदय रेखा भी इस तरीके से निकलती है, कमाल हो गई, हद हो गई। ये देखो ये कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है। ये क्या मतलब होता है इसका, कुछ समझ, शायद याद करो मेरे वीडियोस में आया होगा। सर कुछ याद तो आ रहा है, आपके वीडियो में तो था, ऐसी कुछ रेखाओं का सिमिलैरिटी बनी थी, पर लेकिन वो सूर्य पर्वत पर टच नहीं हो रही थी, उसका कुछ और मतलब निकलता है, वो आप बता दो ना, बता दो। देखो इसे भी कहते हैं सरकारी जॉब। क्या बात कर रहे हो, हाँ सरकारी जॉब, किसी न किसी रेफरेंस से, किसी न किसी जुगाड़ से, किसी न किसी चीज़ से आदमी को चीज़ें मिलती हैं, ठीक है।
वो भी निकलती हैं चीज़ें, ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो कैसे, जब कभी भी यहाँ से ये चीज़ें एक अलग पार्ट बन जाएगा, देखो अलग पार्ट है, मेहनत कर लो, मेहनत के साथ कुछ ना कुछ तो और भी करना पड़ेगा। हर तरीके का लोग होता है, मेहनत भी करते हैं, मेहनत करने के साथ थोड़े एफर्ट्स भी लगा, तो ये मेहनत के साथ एफर्ट्स वाले बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रोकड़ा भी जाने वाला है। समझ रहे, रोकड़ा मतलब पैसा वो भी जाएगा, ये इंडिकेशन दे रही है। जब तक नहीं जाएगा, जब तक नहीं मिल पाएगी, मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि इसने, इस रेखा ने इसका पूरा इम्पैक्ट ले रखा है, आगे जाकर इसके साथ टच हो रखी है। ठीक है, अब कनेक्शन मैच कर लेते हैं। सर चलो कनेक्शन ही मैच करवा दो। हाँ, भाग्य रेखा का साथ, ये यहाँ से टुकड़ा, हाँ ये तो यहाँ से छूट गया था, लेकिन कुछ नहीं होता, इस रेखा ने इसको तो टच कर दिया ना। हाँ कर दिया सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टच कर रखा है। हाँ इसने भी इसको टच कर रखा है। हाँ रिबाउंड बैक चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, आगे जा रहे हैं। हाँ ये कर रहा है, ये कर रहा है ना। ठीक है, और अब इसी की कमी को पूर्ति करने के लिए इस रेखा ने और इस रेखा ने इसको और इसको टच कर रहे हैं। जिस दिन ये टच हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है, वैसे टचिंग तो मुझे लग रहा है ये हो रही, पिक्चर क्लियर नहीं है पर लेकिन टचिंग तो हो रही। अब जब ये सारी चीज़ एक्टिवेट हो जाएंगी, थोड़ी सी शार्पनेस आ जाएगी, तो ऐसे भी लगती है जॉब। समझ में आई, कोई टेंशन नहीं होती है। आपको फार्मूले आते हैं ना, तो आप पहचान सकते हो लाइफ में क्या होगा। और अब बात आती है, सर वो आप कहते थे त्रिभुज वाला जो, हाँ तो खुद देख लो ना, बस छोटा सा है, करना चाहेंगे कर लेंगे। ये रेखा ने क्या बना दिया, हृदय रेखा का पार्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखना चाहो कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, नीचे बनने की कोशिश में इतना अच्छा नहीं है। हाँ केवल जिम्मेदारियाँ जो है निभाने वाली जो है, वो बीवी मिलेगी। हाँ बस जो आप सोच रहे हो वैसी तो नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा सर, डरने वाली बात तो नहीं है कुछ ऐसा कि, देखो रिश्ते बन भी नहीं रहे दिख रहे हैं, और लेकिन हाँ चलती रहे, चल चलती रहे। अच्छा सर, थोड़ा सा दूसरे हाथ का भी दिखा दो, पीछे से ये रेखा क्या कहना चाह रही है। ये देखो, ये वही रेखा है। ठीक है ये रेखा। मैंने क्या कहा था कि फीलिंग जो होती है ना, वो क्या शो करेगी, वो आपने देखना है। चीज़ें तो वही, बहुत बहुत सालों बाद ऐसे हाथ आते हैं। ठीक है, बट लेकिन आते हैं। तो मैंने शायद एक दो वीडियो में पहले भी आपको समझाया था कि सीधी, सीधी का मतलब अच्छी, और थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। हाँ अब ये क्या कर रही है, ये एक पल दो काम करा रही है। कहीं ना कहीं अगर इस रेखा का इससे टच है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ भैया तुम्हारा एक पल दो काम हो जाएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्शन भी निकलेगा, और आप आपकी लाइफ में आगे भी बढ़ो। यानी बीवी से भी कनेक्शन निकल सकता है, हाँ कहीं ना कुछ अगर टचिंग होता है तो, क्योंकि इस रेखा ने सीधा रेखा का सहारा लेकर गुरु पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुकी है। जो आपका एक ज़िंदगी का एक मोटो था, वो कैसे दिया, बिज़नेस, वहाँ से बिज़नेस की लाइन से निकलती हुई, बिज़नेस के पर्वत से निकलती हुई कहाँ पहुँचा दी। एक पल कितने ही काम हो गए, पर लेकिन शादी का फिर कहूँगा सोच समझ के करना। देख लो आपके हाथ में रिफ्लेक्शन ना के बराबर आ रहा है। आप लड़कियां आ रही हैं, छोड़े जा रहे हो, इतने स्ट्रांग, हाथ में नई फीलिंग बन रही है। फिर वही होगा कि क्या करूं, तो आपने देखना है, वो भी बताऊंगा। तो ये तो देखो, एक हृदय रेखा सीधी होती है तो आपके अंदर जो फीलिंग होगी ना, वो रहेगी नहीं। आपकी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होंगी अपने परिवार के लिए, अपने सबके लिए, वो प्यार मोहब्बत वाला चैप्टर नहीं रह पाएगा। और शादी के बाद तो नहीं, और जितनी उम्र बढ़ती रहेगी तब तो और भी स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, ये सारी लाइफ में आते रहेंगे। तो ये रेखा अगर किसी फॉरेनर के हाथ में हो ना, फॉरेनर के हाथ में, उसे समझ ही ना आए। प्यार की तलाश में शादी पे शादी, प्यार की तलाश में शादी, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, पैसा होना चाहिए, बस भाग्य रेखा साथ दे देती ना यहाँ पर, तो ये तो बस मन में मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ नहीं मिल रही। तो ये रेखाएं बहुत कुछ कराती हैं लाइफ में।
अगर पर ये रेखा आ गई है तो ये फीलिंग देगी क्या फ़ायदा है यार ज़िंदगी में, कोई रखा है क्या रखा है यार, चलाओ यार ज़िंदगी। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं लाइफ में सीखने के लिए। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है। मेन कंसर्न तो भाग्य रेखा का ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। वो भी पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। यही दिखाना चाह रहा था कि कुछ फॉर्मेशंस इनकी अलग चल रही हैं। एक मैंने आपको बताया शादी की रेखा का, ठीक है, कंसर्न, और एक वही सूर्य पर्वत के राज खोलना, और एक नौकरी वाला कि ये अगर पार्ट यहाँ पर चलता है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ पैसा लगेगा। और फिर टचिंग देख लो एंड देन ओके कह दो, लगेगी। पर लेकिन कैसे लगेगी, अब टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। भाई मजबूरी तो ये है ना कि सारे काम करने पड़ते हैं। चलो वो भी देखते हैं। ये देखो शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड सारा डिस्टर्बेंस का, ठीक है। तो यानी मैंने तो वैसे इनकी कैलकुलेशन 15 साल से भी निकाली थी, 19 की भी निकाली थी, 20.5 की, ये देखो 20.5 वाली। तो ये सब यहाँ से छोटी छोटी कैलकुलेशन भी निकल सकती है, सब पूरा डिस्टर्बेंस। तह तक जा सकते हो तो चले जाओ कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को निकाल कर आप बता सकते हो। कहता है इन्होंने, मैंने इन्हें कॉल, सर क्या बताऊं 15 साल से लेकर कितना चला ये, तो मैंने कहा 20.5 साल। मैंने कहा था हाँ वो बिल्कुल बेकार गए थे, वो कहाँ रहा, किसके घर रहा, कैसे करे पढ़ाई, वो सब कुछ ऐसे। अच्छा मैंने कहा 24 साल से, हाँ सर ये 24 साल में ना कुछ हो गया था, ठीक है। चल उसके बाद फिर 25 साल में, ठीक है ना। फिर आगे गए हम, यहाँ से जैसे ये ख़त्म हो रहा, ये तो यहीं से समझो। हाँ मैंने कहा ये तो खुशी वाला टाइम है ना आपका, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं तो इसकी कैलकुलेशन भी कर सकता था, तब भी वही चीज़ आती, फिर आपको समझ नहीं आती। तो क्या है, एडवांस कैलकुलेशन में आप थोड़ा बोर हो जाते हैं। मैंने देखा है कमेंट्स आते हैं कि सर समझ नहीं आती है कि वो कैसे करते हैं कैलकुलेशंस, कैसे करते हैं, ये कहाँ जाकर रुक रही है। वहीं से कैलकुलेशन निकाली जा सकती है कि इसकी कैलकुलेशन कहाँ पर आकर रुक रही है। तो कहने का भाव कुछ नहीं है। तो अब उसके बाद, अच्छा यहाँ लग गई आपकी। अच्छा भैया वो आपकी लाइफ में 29 साल में क्या हुआ था। सर इसी के आसपास एक जॉब लगी थी, अच्छी चली थी, कुछ सालों अच्छी चली थी, और अब वो छूट चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा अब कंसर्न यहाँ तो देखो कुछ नहीं आ रहा, इसके बाद कुछ टेंशन आ रही है, नहीं आ रही है बिल्कुल लाइफ, इसका मतलब इसके बाद ज़िंदगी नहीं है। यानी यहाँ कुछ हो, इनकी टेंडेंसी को पकड़ लो। टेंडेंसी क्या कहना चाह रही है, जब जब दिक्कत आएगी तब तक कुछ ना कुछ इनके माइंड लाइन पर इम्पैक्ट करो। इसके बाद तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, यानी अब की लाइफ में यहाँ के बाद कुछ ना कुछ होने वाला है। ओह, यानी जॉब, हाँ अच्छी वाली, हाँ अच्छा देखते हैं सर कैसे लगेगी, टाइम पीरियड बताना है ना। हाँ ये फॉर्मेशन चेंजिंग, हाँ 29 से, ये 34 में इनको एक झटका। मैंने कहा 34 में, कह रहा सर वही कंपनी ने मुझे निकाल दिया था, फिर उसी ने दोबारा मुझे रख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक पल तीन काम करने आइए, यही देखा आपकी शादी की भी कहलाएगी, क्योंकि अंदर से निकल रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसकी कैलकुलेशन अलग से निकलेगी। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैलकुलेशन निकाल के बता दो उसे, ठीक है। एक पल दो काम होते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करा करो। ऐसे हाथ की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है वो अलग होती है, ठीक है। अच्छा सर अब बात आती है, ये यहाँ की कैलकुलेशन निकाल के आप देखो कि ये सारी की सारी कैलकुलेशन इस जगह आकर ख़त्म क्यों हो रही हैं। इस 37 पे आके कुछ ना कुछ ख़त्म हो रही है। अब इनकी उम्र 36। अब इसकी ऑथेंटिकेशन देखो, एक ये पतला सा ऑफशूट देखना जो ये निकल रहा है, ये दो निकल रहे हैं ये ऑफशूट, इसकी ऑफशूट की हमेशा कैलकुलेशन यहाँ से की जाती है, ठीक है। ये 37 आ रही है। ओह वाओ, गुड। अच्छा अच्छा सर वो अब ये जो आम पाम रीडर होते हैं वो ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ से है, आप कैसे पकड़ लोगे। भैया मैं तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे को तो पता है कि मैं ये अगर रुकी है तो किस लिए रुकी है, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन निकाल के देख लो। अरे अच्छा 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 अच्छा,
फिर इसकी कैलकुलेशन निकाल के देख लो, ये किसके सहारे रुकी हुई है, इन्वेस्टमेंट के सहारे रुकी हुई है, पीछे से आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते, हाँ मैं ऐसे भी निकाल सकता, मैं ऐसे भी निकाल सकता। अच्छा सर, सबसे पहले शादी की एज बता दो ना, वो बेचारा थोड़ा सा, हाँ 38.5 साल है ना, 38.5 साल से लेके आगे तक ये रेखा गई हुई है, कहाँ तक, ये रेखा, ठीक है, ये है 42 साल, ये 42.5 साल तक, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा जॉब के बारे में आ जाते हैं। सर वो थोड़ा सा बता दीजिए जॉब के बारे में, ये जो थोड़ी सी रेखा जो है आगे जा रही है, इंडिकेशंस क्या दे रही है। हाँ दे रही है कि भैया पहले तो 37 साल का दे रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या देना चाह रही है ये रेखा, कि ये आपको बढ़ा देगी 42 साल तक। अच्छा सर वो कैसे, क्या है आप वो भी मुझे ऑथेंटिकेशन प्रूव करके दिखाना, वो ऑथेंटिकेशन इससे प्रूव हो रही है। अच्छा सर, ये एक रेखा के पास सर कुछ दिखना चाह रहा है, इसका मतलब समझ नहीं आया। हाँ ठीक है सर, वो आप कुछ कह रहे थे ना कि ये वाली रेखा के बारे में बता रहे थे, इस रेखा का मतलब, अरे भैया उस हाथ में हमने देखा था तो क्या था सर, उसमें एक हृदय रेखा का एक पार्ट था, अलग था ना, वो अलग सा जा रहा था, और वो वाला पार्ट जो है बहुत लंबा जा रहा था, वो सूर्य पर्वत की ओर आके जाकर ना उस रेखा से मिल रहा था। हाँ, तो यहाँ फ्लिप मोड होता है ना, फ्लिप मोड मैच करना पड़ता है ना, मैच हो रहा है, चलो आज फ्लिप मोड भी मैच करना सिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक अलग टुकड़ा, अलग टुकड़ा, ये एक, हाँ भाग्य रेखा का साथ, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, इन दोनों ने इस रेखा को टच किया हुआ है। अरे हाँ सर, ये तो वहीं जा रहा है, हाँ सर सही कह रहे हो आप, और ये ये इसी के साथ मिल रही है। हाँ, अरे सर ये तो वही वही चीज़ है, फ्लिप मोड है, पढ़ना नहीं आ रहा था ना हमें। हाँ हाँ हाँ, तो इनका मतलब इनकी लगेगी, हाँ इनकी लगेगी। अब टाइम पीरियड क्या है, देखो टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड फिर वही वाला आ जाता है कि 37वां साल ये अच्छा है जॉब के लिए, आप लगनी है इसमें लगेगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं चढ़ावा डलेगा, और वो चढ़ावे के लिए आप थोड़ा सा 42 साल तक अगर नहीं होगा तो खिंच जाएगी चीज़ें, तैयार रखना, ठीक है, और ये चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में आगे जाकर, हो सकती है, ये चीज़ समझ है। अच्छा सर, कुछ लाइफ में चेंजिंग जो वगैरह जो है वो कहाँ से दिख रहा है, सर देखो 44 साल से दिख रहा है आपका चेंजिंग, 44 साल से कोई मुझे प्रॉब्लम यहाँ से नहीं दिखाई दे रही, तो इंडिकेशंस अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ तो आप देख लो क्या चल रहा है लाइफ में, है कुछ, कुछ नहीं। और ये देखो, ये बिजनेस के टैक्ट, कहीं ना कहीं आगे जाकर आप हाथ पांव मारोगे, अपनी नौकरी के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, चलो ये कमाई ऐसे भी कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है, ये तो डबल माइंड लाइन होती है ना, तो बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में करना, टाइम आने तो दो। सर वो आप कहते हो ये रेखा जब मुड़ती है तो बहुत स्ट्रगल, हाँ मैंने कहा ना स्ट्रगल कराती है, जब जब रहेगी आदमी की हालत पतली कर देती है, मुड़नी नहीं चाहिए भाग्य रेखा, सीधी रहनी चाहिए, यहाँ से सीधी हो रही है देखो, जहाँ 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 से मुड़ेगी वहाँ वहाँ का टाइम आप उसको आंख बंद करके कहते रहो, कभी गलती नहीं आएगी, कभी गलत वो निकल नहीं सकता, और इन रेखाओं को पकड़ना सीखो। अभी एक ना वीडियो आ रहा है कि एक के यहाँ पर स्टार है, इस पर यहाँ राहु के एरिया पर स्टार, और यहाँ पर स्टार, पता है कोई और पाम रीडर होगा एकड़ों में प्रॉपर्टी बता देगा, एकड़ों में, वो फीमेल है, ठीक है, अभी उनका भी कल परसों में शायद आ जाएगा, आपके साथ इन्हीं के साथ आएगा, ठीक है, तो आप देखना कि उसमें निकला क्या, ठीक है। ये होता है, आप अब भ्रम पैदा कर लेना, आप अपने भ्रम को पैदा कर लोगे तो बहुत कुछ सोचते रहोगे। डिटेल में समझाने के लिए आपको रेखाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो केमिस्ट्री
क्या है, जैसे तुक्के की पामिस्ट्री और रटी रटाई पामिस्ट्री होती है, सबके हाथों में बस इतना ही बोल दो यहाँ से, ये जो आप इतनी बड़ी काइट फिश बोल दो, ये बोल दो, अरे उसका मकसद क्या था, मकसद क्या था, इसे शुक्र वाले बोल दो, इसे कुछ बोल दो, अरे नहीं भैया, ये शुक्र वाले नहीं होता है, नहीं होता है ये शुक्र वाले, ठीक है। तो मकसद क्या आ रहा है उसको समझो, ये कहाँ टच कर रही है, रेखाएं कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं, हृदय रेखा का टूटा, फिर दूसरे हाथ पे देखो, फिर सब चीज़ देखो, क्या कारण है, ये शादी इतनी देर से क्यों हो रही है, ये डिस्टरबेंस क्यों, पहले डिस्टरबेंस क्यों, भाग्य रेखा साथ क्यों नहीं दे रही, यहाँ पर ये क्यों कटा हुआ है, ठीक है, ये आने की क्या कोशिश कर रही है, इन दोनों रेखाओं का मतलब क्या बनता है, वो त्रिभुज कहाँ गायब हो गया, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए, दिख ही नहीं रहे हैं, क्या है ये, आपको फार्मूले आते हैं, जोड़ना सीख रहे हो ना, हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें कमी दिख रही हैं, हाँ तो उन कमियों को निकालो एंड देन उसे बताओ और एक अच्छे रूप में प्रेजेंटेशन कर दो, एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी करते हैं। अब इन्होंने कहा सर थोड़े से माउंट बता देना, अगर माउंट डिस्टर्ब हो, देखो शुक्र अगर एरिया जो है ना यहाँ से डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, ये शुक्र होगा आपको कंजूस बना देगा, याद रख लेना, लाइफ में आगे जाके कंजूस होने जाओगे, ठीक है। पैसा किसी को उधार नहीं देना, अंगूठे का भी मैं बता चुका हूँ, वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कुछ रंग होते हैं वो भी आपको डिफाइन करते हैं कि आप पैसा दोगे तो नुकसान, ठीक है, तो वो भी आपके हिसाब से मैं बता देता हूँ। ये कलर जो है बीच वाला, ये सही कलर नहीं है, इंडिकेट देता है आपकी लाइफ में आप उधार दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एनीवे, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं आपके हृदय रेखा। हृदय रेखा क्या बता रही है, हृदय रेखा बता रही है तुक्के की पामिस्ट्री बता रही है, ठीक है, कि यहाँ से आपको पैसे की ओर, आप पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और ये आपको क्या दे रहा है, ठीक है, ये नेचर चेंज दे रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, तो मज़ा नहीं आता, मैं सही बताऊं, मुझे एनालिसिस में मज़ा नहीं आता, क्यों, क्योंकि रेखाएं कुछ कह रही हैं, बोल कुछ रहे हो, दिल में कुछ है, इस किताब में कुछ लिखा है और मैं कह कुछ रहा हूँ, वहाँ मुझे हंसी आ जाती है। एनीवे, ये हृदय रेखा थोड़ी सी जिम्मेदारी की बता रही है, जिम्मेदारियां आपको संभालनी पड़ेंगी, ठीक है, और ये इतनी शार्प माइंड है नो डाउट, और बिजनेस की तरफ भी इंडिकेट करता है, इस माइंड से बहुत कुछ करोगे लाइफ में, अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ, जहाँ तुम्हें लिंक मिलना नहीं वहाँ पर आपने अपना कुछ ना कुछ रंग दिखाना है, अंगूठे पर आपका चतुर चालाक का डिप्लोमेटिक वाला साइन भी बन रहा है, और ये आपको निराश नहीं होने देती लाइफ में, और अपनी फैमिली को तो छोड़ोगे, नो डाउट नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। बस यही आपके हाथ का विश्लेषण था, थोड़ा सा बता देता हूँ कि फीडबैक दे देता हूँ, फीडबैक में यही निकल के आया कि आपकी लाइफ में 15वां साल, 19वां साल, 20.5 साल, 24 साल, 25 साल, 29वें साल से आपने प्रोग्रेस करी, लेकिन फिर आपकी लाइफ में एक 35 साल में जॉब छुट्टी, एक 34 साल में, ठीक है, और एक आपका जो है शादी जो है 38.5 से लेके 42 साल तक, ठीक है, ये रहा आपका जॉब का सिलसिला, 1 साल बाद 37 साल, ठीक है, और पैसे से या मेहनत से, दोनों से सारी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद आप खींच सकते हो इसे तो 42। प्राइवेट सेक्टर में ध्यान रखो, अब तक जो 1 साल भी ख़राब मत करना, जहाँ जॉब कर रहे हो करो, और साथ साथ लिंक तैयार करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नहीं तो 42 साल बहुत दिक्कत दे देंगे आपको, बस यही समझाना चाह रहा था। और रही बात वाइफ की, तो वाइफ से आपकी थोड़ी सी अनबन रहेगी वो रिश्ते, वैसे आपका अगर नहीं करोगे शादी, क्योंकि आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि अगर फीलिंग बढ़ती रही तो आप शादी भी नहीं कर पाओगे, तो जो जैसी आप सोच बना के बैठे हो कि बीवी सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, वैसी नहीं मिलेगी, इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, डरना मत, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो, बस यही है। और पुश्तैनी ज़मीन
जायदाद वो भी मिलेगी आपको। और अपना घर बना सकते हो अपने पैसों से, तो सॉरी वो नहीं बना पाओगे। बस यही कहना था मुझे। अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सूर्य का उपाय, शुक्र का उपाय, ठीक है, थोड़ा सा गुरु का उपाय, 3 उपाय जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ये उपाय आपको जरूर लेना है। धन्यवाद।